walked in unsure. He walked out smiling like this. That's the power of non-surgical hair fixing. Instant, natural, confidence boosting. Visit your nearest branch. മുടികൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രതിദിനം സ്വാഭാവികവും ഉറപ്പുമായ മുടിയോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഇനി ബജാജ് സേവിംഗ് EMI ഓപ്ഷനിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം മതി പുതിയൊരു ലുക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി എന്തിന് കാക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. Dreaming of longer, fuller, more beautiful hair? Now it's possible, instantly, with hair extensions by Heads. Crafted from 100% natural-looking, premium-quality hair, our extensions blend seamlessly with your own, adding volume, length, and life to your style. Whether you want to enhance your everyday look or glam up for something special, Heads hair extensions make confidence effortless. Heads, because your hair deserves the best. മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ मैं सर से गुजारिश करूंगी कि सर आज सर का टॉपिक है, सर आपको बताएंगे रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ साल्सा एंड दालसा। तो तालियां बजाकर हम सर का स्वागत करेंगे। सर को वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। आज हम लोग का यहाँ गैदरिंग हो रहा है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे पॉश के ऊपर, पॉक्स के ऊपर हो सकता है। तो आज हम जनरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमको यहाँ बोला गया है कि आई एम रजिस्टर हाई कोर्ट सर्किट बेंच कोर्ट में। तो आज हम रजिस्टर की कैपेसिटी में नहीं आए हैं, मेंबर्स सेक्रेटरी की कैपेसिटी में आए हैं। जो यहाँ के सालसा है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसका मेंबर सेक्रेटरी बैम्बू, इन एडिशन टू रजिस्टर हाई कोर्ट। तो आज हम लोग आए हैं बात करने के लिए कि हम लोग क्या सेवा प्रदान करते हैं आप लोग। बहुत पब्लिक को साधारण इंसान को मालूम नहीं है कि उन लोग का अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है, कौन लोग एलिजिबल है उनके लिए, ऐसा कोई संस्था है कि नहीं है। तो इसके लिए एक लीगल सर्विस एक्ट आया, उसके बाद ये संस्था बना जिसका नाम है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये हर स्टेट में एक है, यूनियन टेरिटरीज में है, और जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसका ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं। अब ये क्यों आया, ये सवाल मन में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी क्यों आया हम लोग के बीच में, क्या कारण था। ये कारण ये है कि हम लोग का संविधान जो है, ये संविधान बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 को बोलता है सब बराबर है। हम लोग हर सिटीजन, चाहे वो करोड़पति हो या रोडपति हो, सब बराबर है। तो अगर सब बराबर है तो बराबरी बहुत जगह देखा जाता है, कोर्ट में बराबरी होता नहीं है। कोर्ट में अगर कोई एक गरीब आदमी फंस जाता है तो पता चलता है कि कोर्ट, ऐसा जनरल थिंकिंग है कि कोर्ट में जाने से बहुत सारा खर्चा होता है, एडवोकेट बहुत सारा फीस लेते हैं, और बोलते हैं तारीख पे तारीख। एक जनरल पब्लिक को लीगल नॉलेज के कमी होने के कारण उनको बहुत सेटबैक मिलता है, डर लगता है कोर्ट पर जाने से। तो इसीलिए लीगल सर्विस एक्ट आया, जो ये साधारण पब्लिक को, जो बड़े एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, उनको ये सेवा कैसे मिले।
हम लोग का तो संविधान एक जगह बोल दिया है कि सब एक जैसे हैं, सब इंसान एक जैसे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो धर्म के नाम में होगा, ना अमीरी गरीबी के कारण में होगा, ये जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मगर होता है, समाज तो ऐसा है कि होता है, तो ये होता है तो खत्म करने के लिए ये एक्ट आया, और ये एक्ट के तहत हम लोग कानूनी सेवा देते हैं, जिसको बोलते हैं ना कानूनी सलाह देना। कोई आदमी का कुछ कानूनी दरकार पड़ा, अगर एक जेल के अंदर आके चले गया निर्दोष, उसको मालूम नहीं है कि उसका घर वाला को मालूम नहीं है कि किसके पास जाए, वकील करे तो बहुत सारा पैसा लगेगा, वो आदमी गरीब है, तो हर तकलीफ जो होता है, जो जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं आसामी या अक्यूज या कैदी, ये हर कैदी को ये वाला सेवा फ्री में मिलता है। ये उसके ऊपर ऑप्शन है कि वो ये सेवा ले या बाहर का अपना प्राइवेट सेवा एडवोकेट के पास जाके उसका सेवा ले। तो ये अधिकार कैदी लोग के पास है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसका केस करने के लिए तो साधन नहीं है, उसका मुमकिन नहीं है उसके पास कि अच्छा बड़ा एडवोकेट करे, तो वो हम लोग के पास एक एप्लीकेशन करता है, हम लोग उसको एडवोकेट देते हैं और वो एडवोकेट उसका मामला करता है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग के पास जो पैनल एडवोकेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत बेहतर एडवोकेट हम लोग देते हैं, बहुत मन लगा के काम करते हैं। और दूसरा बात यह है कि आप लोग को मालूम है कि वुमेन लोग को फ्री सेवा मिलता है, ये कितने को मालूम था? मालूम है आप लोग को कि कोई भी कानूनी सलाह या कानूनी उसको बोलते हैं ना सेवा, परिसेवा जिसको बोलते हैं, तो ये एक औरत को वो अगर काम कर रही है तो भी मिलेगा, वो घर की महिला है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये मालूम था तो आज से पहले ये शायद आप बहुत को मालूम नहीं है, आप लोग को इसीलिए हम लोग ये सब टाइप करते हैं कि आप लोग का अधिकार क्या है। एक होता है ना मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। हम लोग पैदा होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग का क्या राइट्स है? भगवान कुछ राइट्स देते हैं, सांस लेने का राइट टू लिव, ये मौलिक अधिकार, शेल्टर, ये मौलिक अधिकार है, घर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कानूनी अधिकार भी ये हम लोग का संविधान सबको बराबर मानता है, इसलिए अधिकार देता है। तो हम लोग जो अथॉरिटी है, दो अथॉरिटी यहाँ पर है ये यूनिटी पे अंडमान में, एक है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसके अंदर है डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी। तो ये लोग सेवा देता है किन को? सबसे पहले तो देता है सेवा हम लोग प्रदान करते हैं जो SC/ST कम्युनिटी में, जो पिछड़े कम्युनिटी है हम लोग के बीच में, उनको हम लोग ये सेवा देते हैं बिना कोई फीस का, हम लोग ये सेवा देते हैं। आप लोगों को कोई भी काम हो, यहाँ तक कि जब SIR चल रहा था तो हम बहुत जगह कैंप में बोले थे कि आप लोग को कोई भी फॉर्म फिलअप करने में तकलीफ हो तो हम लोग के पास आइए। हम लोग का एडवोकेट नहीं भी होंगे तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स जिसको PLV बोलते हैं, बहुत जगह ग्राम पंचायत में भी है, थाना में भी है, आप लोग को भी जाएगा, वहाँ उनके पास जाइए, उन लोग आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है बता देंगे। हो सकता है कि SIR सेंटर तक आप लोग के साथ जाए, मदद कर देंगे। तो ये सब जो है ये बिना कोई फीस, कोई रेगुलेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको सेवा देते हैं? ये जो अथॉरिटी है हम लोग देते हैं SC/ST को, जो समाज से थोड़े पिछड़े हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनको देते हैं। उसके बाद देते हैं कि हर महिला मीन्स हर महिला, वो शायद कमाए या घर में हाउस वाइफ है, साधारण नारी है, सबको सेवा देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड बहुत टॉर्चर करता है, मगर डर से हम लोग खाना नहीं जा सकते हैं,
आप लोग जाती नहीं है समाज, कौन आपका साथ दे? तो उसके लिए भी हम लोग सेवा देते हैं। महिला लोग को आप लोग थाना जा सकती हो, आप भेज भी रहते हैं, आपका कंप्लेंट भी देंगे। या सपोज करिए ना, आप रास्ता में जा रहे हैं, आपका मोबाइल खो गया, आप थाना गए, थाना के बाबू के पास टाइम नहीं है लिखने का FIR, तो आप क्या करेंगे? वहाँ PNP हम लोग का डिप्यूट रहता है, उनको बोलिए वो आप लोग का कंप्लेंट लिख देंगे। कुछ भी आपका पर्स चोरी हो गया, ठीक है, और ये सेवा हम लोग किसको देते हैं? बच्चे लोग को देते हैं। जो बच्चा है माइनर जिसको बोलते हैं, माइनर को ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि माइनर लोग भी कोई हादसा का शिकार हो जाते हैं, तो उनको कानूनी सेवा देना पड़ता है, तो उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद देते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं कि बच्चा लोग एक जगह से दूसरा जगह पाचार हो जाता है, ले जाया जाता है, उससे गलत काम करवाया जाता है। जब वो लोग को रिकवर कर लेते हैं हम लोग, जब वो होम में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनको वो इस सेवा दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है दिव्यांग जो है, स्पेशल जो इंसान स्पेशल एबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं या मेंटली इलनेस के साथ जन्म लेते हैं, उन लोग को ये सेवा पूरा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे दिया जाता है। और उसके बाद दिया जाता है कि नेचुरल डिजास्टर जहाँ होता है, कैलेमिटीज जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक दुर्घटना, जैसा सुनामी आ गया, जलजला आ गया, भूकंप आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज के जो पीड़ित होते हैं उनको हम लोग ये सेवा फ्री में देते हैं। जैसा सुनामी आ गया, सुनामी के बाद उनका घर टूट गया, ये हो गया, तो इन लोग को जो सेवा देना पड़ता है ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे देते हैं। भूकंप पीड़ित या लैंडस्लाइड कहीं हो जाता है, तो ये सब जो पीड़ित होते हैं उनको सेवा हम लोग सालसा वाले फ्री में देते हैं। उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल लेबर, जो कारखाने के वर्कर होते हैं, उनका कोई समस्या हो तो कानूनी सलाह और कानूनी जानकारी सब हम लोग इनको बिना फीस के प्रदान करते हैं। उसके बाद होता है पर्सन इन कस्टडी। हम आगे भी बोल के गए हैं कि जेल के अंदर जो कस्टडी में एक्यूज लोग होते हैं, उन लोग को हम लोग सेवा देते हैं। उनका बेल का एप्लीकेशन के लेके पूरा ट्रायल हम लोग फ्री में करते हैं। हम लोग का एडवोकेट कॉन्टेस्ट करते हैं। अगर अपील की जरूरत पड़ता है तो अपील करते हैं, हाई कोर्ट में भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं। वहाँ भी ये संस्था है, आप लोग को वहाँ का भी सेवा मिल सकता है। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग यहाँ हार जाएंगे तो हाई कोर्ट में कौन करेगा, तो हाई कोर्ट में आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा। हम लोग का संस्था हर जगह है और ये सेवा हर जगह मिलता है, हर कानूनी इदारा में मिलता है, आपको इंस्टीट्यूशन में मिलता है। उसके बाद है यहाँ के लिए वो इंसान जिनका ईयरली इनकम रोजगार 3 लाख से कम होता है, तो उन लोग को ये सेवा दिया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? जो आप लोग सेवा देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है? आप कोर्ट में अगर कोई भी मामला फाइल करिएगा तो उसके लिए कोर्ट फी देना पड़ता है। तो अगर ये संस्था के द्वारा आप जाते हैं कोर्ट में तो आपका कोर्ट फी जितना भी हो ये माफ कर दिया जाता है। 0 कोर्ट फी लेके आप ये मामला फाइल कर सकते हैं। दूसरा आपका एडवांटेज ये होता है कि वकीलों का भारी भरकम फीस नहीं देना पड़ता है। वकील तो आप बोलते हैं, वकील के पास जाते हैं तो पता चलता है कंसल्टेशन चार्ज अलग होता है, सिटिंग चार्ज अलग होता है, ड्राफ्टिंग चार्ज अलग होता है, अपीयरेंस अलग होता है। जब सब हो जाता है तो बोलता है मेरा क्लर्क 10% है, 20% है, ये है। बहुत जगह तो एडवोकेट लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा कन्वेंस का चार्ज देना पड़ेगा, हम कैलकाटा से आएंगे, पूरा फ्लाइट का भाड़ा देना पड़ेगा। तो उससे निजात पाने का तरीका है सालसा DLSA। आप यहाँ आइए, आपको सेवा फ्री में मिलेगा, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है। अगर कोई भी एडवोकेट सालसा का पैनल का DLS का पैनल का बोलता है तो हम लोग के पास रिपोर्ट करिए कि ऐसा बोला जा रहा है कि आप हमको कोर्ट फी का पैसा दीजिए या कंसल्टेंसी का पैसा दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे, हम उनको चेंज कर देंगे। उसके बाद होता है कि जब आपका मामला हो जाए
तो जजमेंट का कॉपी लेना पड़ता है, सिविल हो या क्रिमिनल हो। तो जजमेंट का कॉपी आपको फ्री में मिलता है। ऐसे आप अगर प्राइवेटली इसको अप्लाई करते हैं तो आपको तो पूरा पैसा देना पड़ता है, कॉपी को पैसा देना पड़ता है। इसीलिए आप अगर थ्रू सालसा के लॉयर के थ्रू जाइएगा तो ये केस जो लड़ा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको पूरा कॉपी प्रदान करेगा, जिसको आगे चल के आपको हो सकता है अपील करना पड़े या एग्जीक्यूशन करना पड़े। तो अगर डिग्री एग्जीक्यूशन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे हो जाएगा सर्टिफाइड कॉपी उठाना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। फिर बहुत सारा होता है कि लीगल एडवाइस का जरूरत पड़ता है। हो सकता है मामला नहीं करना पड़े, मगर हमको कुछ एडवाइस चाहिए। मेरा पासपोर्ट कहीं अटक गया है, उसके लिए हमको एडवाइस चाहिए कि कैसे बनेगा पासपोर्ट, इसके बाद क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करें। ये एक एफिडेविट मांग रहा है। एक आदमी का नाम है सुशील चौधरी और उसको एक दूसरा डॉक्यूमेंट लिखा है वो सुशील कुमार चौधरी, मगर आदमी एक ही है। वो जो एनोमली आ गया उसके नाम में, उसको कैसे क्योर करे, तो उसका लिए होता है एफिडेविट करके बोले कि बोथ आर सेम एंड आइडेंटिकल पर्सन। वो किसके पास है, तो हम लोग के पास है, हम लोग एसेस करें कि उसको एफिडेविट कर दें। ये बहुत छोटा छोटा चीज़ होता है, मगर ये आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं ना SIR हो रहा है, बंगाल में क्या हालत हो रहा है। ये आदमी का भूल नहीं है, एक का है शेख SK शेख डॉट अमीरुल और एक का है शेख अमीरुल। उस पर प्रॉब्लम हो गया, चलिए डॉट ले ली, एक डॉट ले कि वो आदमी का नाम बात चलेगा। क्यों किया कि एक डॉक्यूमेंट में शेख डॉट अमीरुल और एक है शेख अमीरुल, तो एक डॉट भी माने रखता है। ये सब के लिए कि आप लोग आ सकते हैं हम लोग के पास कि कैसे एफिडेविट किया जा सकता है, कहाँ करना पड़ेगा एफिडेविट, कैसे होता है एफिडेविट। ये सलाह भी हम लोग के सालसा और DLS में मिल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत सारा चीज़ होता है, ड्राफ्टिंग करना, नोटिस ड्राफ्टिंग करना, एडवोकेट नोटिस ड्राफ्टिंग करना, जो केस के पहले लगता है, ये सब सेवा हम लोग देते हैं। और दूसरा बात जो लास्ट हम कंक्लूड करेंगे, और एक चीज़ हम लोग के कोर्ट में कम से कम 4 बार साल में होता है, वो है नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत का बहुत फायदा है, ये आदमी लोग जानते नहीं है, मगर इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। बहुत सारा लोन केसेस आते हैं, बैंक का लोन केसेस है, पता चला आप लोग लोन लिए थे, हाउस बिल्डिंग लोन लिए थे या पर्सनल लोन लिए थे, कुछ इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप लोग का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, कमजोर हो गया, कोई भी कारणवश, तो आप लोग दे नहीं पा रहे, तो लोन का जो इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा, तो वो जब NPA हो जाता है या बहुत सारा दिन हो जाता है जो आप नहीं रिपे करते हैं, तो वो लोग रेफर करता है बैंक के थ्रू, या आप लोग भी बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला केस आप नेशनल लोक अदालत में भेजिए। तो लोक अदालत में क्या होता है कि बोथ पार्टी अगर राजी हो जाए एक अमाउंट के ऊपर एमिकल सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाएंगे, 6 लाख है देखा जा रहा है, उसका मूल अमाउंट है 3 लाख, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो गया है 3 लाख, मिला के 6 लाख। अगर बैंक इंटरेस्ट फॉरगो कर रहा है 2 लाख, बोल रहा है कि हम 1 ही लाख लेंगे, आप 4 लाख में सेटल कर दीजिए, तो ऐसा स्थिति अगर आए और आप लोग राजी हो तो ये क्या होता है, सेटल हो जाता है, एक बार में खत्म, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता। पहले तो BSNL का लाइन था, तो BSNL का लाइन में क्या होता था, तो फोन कर लिया मगर बिल बाकी है, बिल है 4000, वो क्या होता है आजकल BSNL 50% में बिल बोलता है कि आप दे दीजिए आपके नाम से और माने बिल जाएगा नहीं, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। इसका लाभ आप लोग उठाइए, लोक अदालत के बारे में जानिए, आइए, कोई भी एप्लीकेशन करिए। ये नहीं है कि पोस्ट लिटिगेशन पोस्ट लिटिगेशन में भी बहुत सारा मैटर रेफर होता है, जो क्रिमिनल ऑफेंस जिसको कंपाउंडेबल बोलते हैं वो रेफर होता है। दूसरा मैट्रिमोनियल सूट के मेंटेनेंस मामला में बहुत सारा मेंटेनेंस का अमाउंट लेके डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि बोथ पार्टी आके अमेरिकेबल सेटलमेंट कर ले कि लड़की बोल रही है कि हमको 5000 चाहिए, लड़का बोल रहा है भाई हम तो
गाड़ी चलाते हम तब दे नहीं पाएंगे, हम देंगे 3,500। तो इसका बीच बच के निकल के 4,000 में आता है तो दोनों का सेटल हो जाता है। जहाँ पर कोर्ट में हो तो 2-3 डेट लग जाएगा, वहाँ एक डे में डिस्पोजल हो जाता है। तो इसी के बाद हम बहुत संक्षेप में आप लोग को बताएं कि हम लोग का रोल क्या है सालसा DLS का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।